नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डेफिसिट के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापार घाटा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट को हिंदी में व्यापार घाटा कहते हैं। अब आप ये समझिए कि कभी भी व्यापार करने में घाटा कब होगा, यानी व्यापार घाटा कैसे होगा ये जानते हैं। देखिए, व्यापार में घाटा जब होगा जब आपने ज़्यादा चीज़ें खरीद ली और कम चीज़ें बेची। इससे क्या हुआ कि जब आपने ज़्यादा चीज़ें खरीदी तो आपने उनको ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन आपने कम चीज़ें बेची तो आपके पास कम पैसे आए, यानी आपके पैसे ज़्यादा चले गए। तो इसी को बोलते हैं व्यापार में घाटा होना। इंडिया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये 2022 और 23 की है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, चाइना, फिर आता है यूएई, सऊदी अरेबिया, रसिया, इंडोनेशिया, इराक, सिंगापुर, हांगकांग और साउथ कोरिया। ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं भारत के। भारत इनसे व्यापार करता है बहुत ज़्यादा लेवल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये जो देश है, इनमें से 9, इन 10 में से 9 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने व्यापार में घाटा किया है, यानी ज़्यादा माल हमने खरीदा है, कम माल हमने बेचा है। इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिनके साथ हमारा जो ट्रेड सरप्लस होता है ना, यानी हमने कम माल खरीदा, ज़्यादा माल बेच दिया। वो कौन सा देश है? वो है नंबर 1 पे जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यूएसए। यूएसए एक ऐसा देश है जिसमें हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं हमेशा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी देश हैं इनके साथ हमने ट्रेड डेफिसिट को रिकॉर्ड किया है। इसमें आपको चाइना, रसिया, सिंगापुर और कोरिया देखने को मिलता है, साउथ कोरिया, ठीक है। ये आपने जान लिया। थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज कंट्रीज टू इंडिया, यानी ये जो कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ये इंडिया में माल को क्या करती हैं? एक्सपोर्ट करती हैं। देखिए, भूटान जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 95.3% कहाँ जाता है? इंडिया के अंदर आता है। वैसे ही गिनिया में 67.1%, अफगानिस्तान करता है 56.5%। यहाँ पर जितना भी डाटा आपको देखने को मिल रहा है ये एक्सपोर्ट होता है इंडिया के अंदर परसेंटेज के मामले में, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है घाना 23.8%, ठीक है। इराक और यूएई 10% हमें एक्सपोर्ट करता है, यानी यूएई जितना भी एक्सपोर्ट करता होगा उसका 10% इंडिया के अंदर आता है। अब बात करते हैं इंपोर्ट की। कुछ ऐसे कंट्री जो भारत से इंपोर्ट करते हैं, तो भूटान है, जितना भी इंपोर्ट करता है उसका लगभग 90% वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। नेपाल 70%, श्रीलंका 22%, ठीक है, बुरुंडी 18.5%, ठीक है। बाकी ये 2 कंट्रीज़ भी भारत से क्या करती हैं? इंपोर्ट करती हैं। ये आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की। भारत किसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है? नंबर में जो लिस्ट होनी चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि सबसे नंबर 1 पे आता है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बिलियन डॉलर में आपको यहाँ पर वैल्यू भी दी गई है, जैसे कि 71.39 बिलियन डॉलर को हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है यूएई, फिर नीदरलैंड, 4th नंबर पे आता है चाइना। ये आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट करने में, इंडिया से इन देशों में एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। फिर सिंगापुर, फिर यूके, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, जर्मनी और ब्राज़ील। तो ये आपने एक्सपोर्ट देख लिया। अब हम इंपोर्ट देखते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किससे करता है। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहली बात आपको बहुत अच्छे से पता है, भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। कितना इंपोर्ट करता है? 90 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट करता है चाइना से। सेकेंड नंबर पे आता है यूएई, थर्ड नंबर पे आता है यूएसए, फिर रसिया, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इंपोर्ट करता है इन कंट्रियों से। देखिए, जो हमने आपको ऊपर डाटा दिया वो डाटा था 2022 और 23 का। अब जो लेटेस्ट डाटा आया वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो हमारा जो व्यापार में घाटा है ना, किसके साथ? चाइना के साथ, रसिया के साथ, कोरिया के साथ और हांगकांग के साथ, वो इंक्रीज़ हो गया है, यानी व्यापार में घाटा बढ़ गया है। यानी हमने ज़्यादा माल मंगवाया, कम माल बेचा।
किसके कंपैरिजन में, 2022 और 23 के कंपैरिजन में। लेकिन हमने ट्रेड गैप को थोड़ा सा कम भी किया है, ठीक है। इसके साथ यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ और इराक के साथ हमने इसको नैरो किया है, काफ़ी कम किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कितना ज़्यादा हुआ है देखिए, जो चाइना है, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था 2022 और 23 में, वो था 83 बिलियन डॉलर्स का। अब कितना हो गया है, 85 बिलियन डॉलर्स का। रसिया की बात करते हैं तो रसिया का था 43 बिलियन डॉलर, अब हो गया है 57.2 बिलियन डॉलर। वैसे ही बात करते हैं कोरिया की, तो कोरिया का था 14.57 बिलियन, यहाँ पर हो गया है 14.7 बिलियन, ठीक है। फिर आता है हांगकांग, हांगकांग का भी सेम ऐसे ही हाल है, पहले था 8.38 बिलियन, अब हो गया है 12.2 बिलियन डॉलर्स। यानी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इन कंट्रियों के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए अभी इससे पहले क्या था, जो यूएसए था वो हमारा नंबर 1 पे ट्रेडिंग पार्टनर था, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन 2023 और 24 यानी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो चाइना फिर से नंबर 1 पे आ गया है इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में। और कितना व्यापार हम करते हैं, हम व्यापार करते हैं 118.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यूएसए के साथ कितना होता है, 118.28 बिलियन डॉलर्स। अगर आप गैप देखेंगे तो आपको गैप बहुत ही कम देखने को मिलेगा, 118 यहाँ पर भी है, 118 यहाँ पर भी है। लेकिन पॉइंटों के बाद जो चेंजेस है उसके वजह से चाइना फिर से नंबर 1 पे आ गया। अगर हम 10 सालों की बात करते हैं तो इन 10 सालों में चाइना 6 बार इंडिया का टॉप लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इंडिया के जो 9 लोग थे, लोग मतलब कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 कंट्रियों के साथ हमने ट्रेड डेफिसिट किया था, उनमें से 4 ऐसे देश थे जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी था, इसमें सिंगापुर, यूएई, कोरिया और इंडोनेशिया आपको देखने को मिलते हैं। हमने कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके साथ ट्रेड सरप्लस किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 में से 1 नंबर पे जो था यूएसए, उनके साथ हमने ट्रेड सरप्लस किया था। यूएसए के साथ हम ट्रेड सरप्लस करते हैं क्योंकि हम उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। ट्रेड सरप्लस कितना था, 36.74 बिलियन डॉलर्स का। बाकी और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम सरप्लस में रहते हैं, जैसे कि यूके के साथ, बेल्जियम के साथ, इटली के साथ, फ्रांस के साथ और बांग्लादेश के साथ, इनके साथ हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, ठीक है। अगर हम टोटल ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो ये काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। 2022-23 में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो लगभग था 265 के आसपास, 265 बिलियन डॉलर्स। लेकिन 2023-24 में क्या होता है, ये कम हो जाता है 238.3 बिलियन डॉलर्स। यानी ओवरऑल जो टोटल डेफिसिट है हमारा, ट्रेड डेफिसिट है, वो कम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने, उनकी अकॉर्डिंग अगर माने, तो जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो कोई बैड चीज़ नहीं है, कोई बेकार चीज़ नहीं है। कब नहीं है, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से क्या इंपोर्ट करती है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है या फिर इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है, जिससे वो क्या करेगी, अपने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगी और बनाने के बाद एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन जब आप ज़्यादा मात्रा में किसी से इंपोर्ट करते हो तो आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो दूसरे देशों के अंदर जाएगी, जिससे आपकी डोमेस्टिक जो करेंसी है वो वीक हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GTRI बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट होना किसी कंट्री के साथ कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। लेकिन जब आप किसी कंट्री के ऊपर बिल्कुल ही निर्भर हो जाते हैं वो बहुत बेकार चीज़ है। लेकिन जब आप ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी के लिए ये हमेशा हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया बहुत ही वीक हो जाती है। अब वीक होने से क्या होगा, जब हमारा डोमेस्टिक जो करेंसी है वो वीक हो जाएगी तो हमें इंपोर्ट करना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, है ना। वही चीज़ हमें एक्सपेंसिव मिलेगी, इससे क्या होगा, जो डेफिसिट होगा वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर डेफिसिट 10 का हो रहा था तो अब डेफिसिट 12 का हो जाएगा, क्योंकि वही सामान हमें ख़रीदने में हमको ज़्यादा अमाउंट देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो करेंसी है ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है। किसकी वजह से? क्योंकि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उससे जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू घटेगी, और उससे फिर इंपोर्ट करना हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा, और इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर हम इसको कवर करना चाहते हैं ग्रोइंग डेफिसिट को, तो हमें क्या करना होता है, एक देश क्या करता है। एक देश क्या करेगा, उसको और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा फॉरेन से, यानी बाहर से, दूसरे देशों से और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से लोन ले लिया, अंदर से जो उन्होंने लोन ले रखा है, अंदर यानी अपने एक कंट्री के अंदर से जो लोन लेते हैं उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो भी क्या होगा, इससे कम होगा। अब जिससे कम होगा तो जो इन्वेस्टर है ना, इकोनॉमी में सही से स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इससे फिर से क्या होगा, जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम ट्रेड डेफिसिट में कट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात, हमें जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारे पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ सके। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं अननेसेसरी जिनको हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो उनको हमें कम करना पड़ेगा या फिर उनको हमें बंद ही करना पड़ेगा। और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा कि हमें बाहर से इंपोर्ट ही ना करना पड़े, सारा का सारा माल हमें इंडिया के अंदर ही देखने को मिल जाए। उसके बाद हमें अपनी जो करेंसी है उसको मैनेज करना पड़ेगा, और जो हमने उधार ले रखा है उसको अच्छे ढंग से लेवल करके चलना पड़ेगा, तब जाके हम एक ट्रेड डेफिसिट को कट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, भारत किन से लोन लेता है, किन से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, सारा कुछ आज की वीडियो में आपने जाना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।